शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? रक्षा, सजा देना या फिर सब कुछ छोड़ देना? राम ने सिंहासन छोड़ दिया, कृष्ण ने तो जरूरत पड़ने पर नियम भी बदले। बिल्कुल। और कर्ण, वो बेचारा तो निष्ठा और सच्चाई के बीच में ही फंस कर रह गया। आज हम इसी पर बात करेंगे, राजधर्म। बिल्कुल। और देखिए, इसके लिए हमारे पास कई स्रोत हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं हैं, खासकर रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। हाँ। फिर हमारे प्राचीन ग्रंथ तो हैं ही, रामायण, महाभारत, चाणक्य का अर्थशास्त्र, शांति पर्व भी। इन सबको मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या आखिर। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये राजधर्म है क्या? क्या ये सिर्फ राज करना है या कुछ और? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, राजधर्म मतलब शासक का वो सबसे बड़ा कर्तव्य जो उसकी अपनी भावनाओं से, पसंद नापसंद से, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों से भी ऊपर है। अच्छा। इसका मूल है प्रजा की सेवा, सच और न्याय को बनाए रखना, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। मतलब धर्म को रिश्तों से भी ऊपर रखना। दिनकर जी भी यही कहते हैं कि शक्ति जो है वो हमेशा धर्म के नीचे होनी चाहिए, अपनी मर्जी या बदला लेने के लिए नहीं। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। रामायण में राम को शायद इसी का प्रतीक मानते हैं ना, जैसे उन्होंने 14 साल का वनवास चुना, अपने आराम से पहले कर्तव्य को रखा। हाँ, बिल्कुल। राम का जो चरित्र है वो राजधर्म के उस पहलू को दिखाता है जहां वचन निभाना, नियमों का पालन करना, ये सबसे ऊपर है। पर उनकी सबसे कठिन परीक्षा तो सीता का त्याग थी। हाँ, वो तो आज भी उस पे कितनी बहस होती है और होनी भी चाहिए। पर उस समय के हिसाब से देखें तो समाज का विश्वास, राजा से उम्मीदें, उसे शायद राजधर्म का एक कठोर पालन माना गया। यहीं पर यह सवाल मन में आता है कि क्या राजधर्म हमेशा वो होता है जो दिल को सही लगे? राम का उदाहरण तो यही दिखाता है कि ये शायद नैतिक ज्यादा है, भावनाओं से परे। दिनकर जी भी शायद यही कहते हैं, धर्म है शासन से ऊपर। पर क्या ये हमेशा सही रास्ता है, ऐसा त्याग? मुश्किल सवाल है। देखिए, राम का रास्ता नियमों के पालन और त्याग का था, पर महाभारत हमें राजधर्म का एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा यथार्थवादी चेहरा दिखाता है, खासकर कृष्ण के जरिए। वहां लगता है कि न्याय के लिए कभी-कभी नियमों को थोड़ा बदलना या कहिए मोड़ना भी पड़ता है। महाभारत में तो राजधर्म तोड़ने के भी बहुत उदाहरण हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में। क्या वो राजधर्म का सबसे बड़ा पतन था? निश्चित रूप से। वो सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो तो भरी सभा में न्याय की मर्यादा की हत्या थी, जो राजधर्म के बिल्कुल खिलाफ है। सही कहा। और सिर्फ दुर्योधन ही क्यों, युधिष्ठिर, उन्होंने अपनी पत्नी और भाइयों को जुए में दांव पर लगा दिया। ये भी तो सवाल उठाता है कि क्या राजा अपनी कमजोरी को राज्य और परिवार पर हावी होने दे सकता है? ये राजधर्म है? नहीं। और इसी उथल-पुथल के बीच कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं। वो कहते हैं, लड़ो पर बदले के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के अपने कर्तव्य के लिए लड़ो। जी। क्या यही राजधर्म का असली मतलब है कि सही मकसद के लिए काम करो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो? हाँ, कृष्ण का संदेश यही था कि फल की चिंता मत करो, बस न्याय और धर्म के लिए अपना कर्तव्य निभाओ। ये भी एक तरीका है राजधर्म को अपनी भावनाओं से ऊपर रखने का। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। दिनकर की रश्मि रथी में कर्ण का पात्र। कर्ण, हाँ, वो तो हमेशा एक पहेली लगता है। एक तरफ दुर्योधन से दोस्ती निभाने की कसम, दूसरी तरफ सच के वो पांडवों का भाई है। निष्ठा और सत्य का कैसा टकराव है। बिल्कुल। और दिनकर उसे बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। जो हो दीन उसे दान दो, पर जो हो अन्यायी उसे तलवार दो। यहां दिनकर साफ करते हैं कि राजधर्म में दया जरूरी है, पर जब न्याय दांव पर हो तो सख्ती भी दिखानी होगी। कर्ण की मुश्किल यही थी कि उसकी दोस्ती उसे अन्याय का साथ देने पर मजबूर कर रही थी, जो सच और धर्म के खिलाफ था। ये तो हुई महाकाव्यों की बातें, जहां आदर्श हैं, भावनाएं हैं, टकराव है। लेकिन चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसमें तो राजधर्म एकदम अलग, ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। चाणक्य बहुत यथार्थवादी थे। उनके लिए राजा की अपनी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थी। राजा तो बस प्रजा का सेवक है। राज्य की सुरक्षा, स्थिरता, यही सबसे जरूरी है। अच्छा। और इसके लिए कूटनीति, जरूरत पड़े तो ताकत का इस्तेमाल, यहां तक कि जिसे हम आजकल शायद धोखा कहें, वो भी ठीक है अगर वो राज्य के हित में है। उनका वो मशहूर कथन है ना, शासक की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में है। हाँ, सुना है। तो अंत में लक्ष्य तो प्रजा का भला ही है, रास्ते भले ही अलग हों। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो राजा के मुख्य कर्तव्य क्या हुए?
रक्षा करना, न्याय देना, सच बोलना। हाँ, मोटे तौर पर यही। बाहरी और अंदरूनी खतरों से प्रजा को बचाना, सबके लिए एक जैसा न्याय, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, प्रजा से हमेशा सच बोलना, विश्वास बनाए रखना। कुछ ग्रंथ क्षमा और लोक कल्याण को भी जोड़ते हैं। ये सब मिलकर ही एक अच्छा समाज बनाते हैं। दिनकर जी के कुछ शेर तो आज भी सीधे चोट करते हैं। जैसे वो कहते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये तो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती है। बिल्कुल, और उनका वो कथन भी कितना गहरा है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। बाप रे। मतलब अन्याय होते देखकर चुप रहना या कहना कि हमारा इससे क्या लेना देना, ये भी राजधर्म के खिलाफ है। ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक आईना है। तो हमने देखा कि राजधर्म कोई एक सीधी सपाट चीज नहीं है। इसमें सिद्धांत है, दुविधाएं हैं, कर्तव्य है, सब आपस में उलझे हुए हैं। राम की खामोशी हो, कृष्ण की चालें हो या कर्ण का दर्द, ये सब यही दिखाते हैं कि लीडरशिप में उसूल, प्रजा का हित और व्यक्तिगत तकलीफ अक्सर साथ साथ चलते हैं। और ये सिद्धांत, ये दुविधाएं, ये आज भी उतनी ही सच हैं। राजनीति में, हमारी न्याय व्यवस्था में, यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी के फैसलों में भी। इसी सोच के साथ सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस मुश्किल समय में, जहां अपनी वफादारियां हैं, समाज का दबाव है, नैतिक उलझने हैं, कोई इंसान अपनी जिंदगी में धर्म यानी सही रास्ते को कैसे पहचाने, खासकर तब जब चुप रहना या तटस्थ दिखना ज्यादा आसान लगता हो? सोचने वाली बात है।